स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 रिवाइज करेंगे कुछ टॉपिक्स इसके। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 का जो टॉपिक ना फर्स्ट हमारे पास वो है एनर्जी का होता है बेटा हमारे पास ना। व्हाट मीन बाय एनर्जी? बेटा हम कहते हैं कि एक बॉडी पोजेस करती है एनर्जी अगर उसमें काम करने की सलाहियत है तो, यानी कि अ बॉडी पोजेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। अगर बेटा वो काम कर सकती है इट मीन इट हैव सम एनर्जी। बेटा एनर्जी होती है बेटा मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical energy possessed by a body out of two types. It consists of two types. एक होती है हमारे पास kinetic energy और बेटा एक होती है हमारे पास potential energy। बेटा यहाँ से एक और भी बेटा आता है क्वेश्चन अंदर में कि why do we need energy? बेटा हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है? Why do we need energy? बेटा हम लोग कहते हैं कि एनर्जी इज एन इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस। बेटा एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल कंसेप्ट किसमें है? साइंस में। बेटा ये जो ना इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल द फिनोमेना। ऊपर लिखा हुआ है कि द एनर्जी इज इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस। इट लिंक्स ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल फिनोमेना। हम कहते हैं व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज एनर्जी इट्स मीन इट हैज एबिलिटी टू वर्क। रनिंग वाटर पोजेस जो है ना एनर्जी। बेटा ये तमाम बेटा एनर्जी जो हमारे पास है ना एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। इस तमाम फिनोमेना से लिंक है। अगर बेटा बॉडी के पास एनर्जी नहीं है बेटा कुछ भी जो है ना वो नहीं कर सकती, तो ये बेटा वो काम नहीं कर सकती। तो फॉर वर्क वी रिक्वायर एनर्जी। तो ये इसका बस आंसर है। फिर अभी हम ड्राइव करते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। जो ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, तो ये मैं यहाँ पे ड्राइव करवा रहा हूँ आप लोगों को, आप देखेंगे मिनट। बेटा ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। बेटा देखिए बेटा अब हमने क्या पता है कि मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स। बेटा मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे पास दो टाइप्स की। एक होती है बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बेटा ऐसी एनर्जी जो बॉडी में आएगी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा जैसे बेटा हम लेते हैं एग्जांपल, बेटा हम क्या लिखते हैं हम लोग? बेटा हमने एग्जांपल लिखी थी कि जो है ना अ कार मूविंग ऑन रोड। एक ऐसी कार जो मूव कर रही है रोड के ऊपर, इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज बेटा वो मोशन में है ना, जो होगी ना एनर्जी उसमें कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर हम लोगों ने इसकी की डेरिवेशन कंसीडर कर लो अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v, बट आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स एक्ट हुई है और वो स्टॉप कर गई है आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस s। अब जिसमें जो एनर्जी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी बेटा वापस से इसने काम किया है। जो इससे हमारे इससे वी आई बट वी के थी बेटा वी एफ 0 थी हमारे पास, एफ होती है m में जो हमने ऊपर फोल्ड हुई है, तो ए हो गया माइनस पर m। बेटा माइनस साइन शो ये कर रहा है कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी है? अपोजिट होगी हमारे पास, ठीक है। सिंस मोशन इज अपोज्ड हेंस ए इज नेगेटिव। फिर ए बस क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नाउ बेटा हमने यूज किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो 2as होती है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, 2a हो गया माइनस f ओवर m इनटू s, vf हो गया 0, vi हो गया v का स्क्वायर। तो ये f ऐसा आ गया हमारे 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहां पे हमने k टाइप कर लिया 1/2 mv का स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी पूरी डेरिवेशन थी। बेटा पेपर में लॉन्ग आती है, बेटा आपने याद करनी है। बेटा किसी बच्चे को इसमें मसला है तो अपना हैंड रेज करें। Otherwise, we are going to study our next topic, potential energy. अब हम पता है कि हमारे पास क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, और क्या होती है हमारे पास, ठीक है बेटा। ऐसी एनर्जी जो बेटा हमारे पास क्या हो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ऐसी एनर्जी जो बॉडी में आए बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन के लिहाज से हो, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा जैसे ना हमारे पास ये हैमर है ना बेटा, अब जब हमने इसको ऊपर हाइट पिक किया ना, इसको हमने हाइट पिक किया, अब बेटा जिसमें हमारी एनर्जी वो आई बिकॉज ऑफ इस पोजीशन में आई, दैट्स व्हाई इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी बेटा होते हैं दो टाइप्स। ना पीई कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। बेटा एक होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है बेटा हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है हमारे पास जी पीई और बेटा एक होती है हमारे पास ईपीई। ईपीई मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और जीपीई मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं जो होती है ना हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
फिर हम कहते हैं ऐसी एनर्जी जो पोजेस करे बॉडी बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ हाइट वजह से हो ना, फिर उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट ऐसी एनर्जी जो बॉडी में हो ना बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, ठीक है, when the energy present in stress bro is called elastic potential। हम बेटा कहते हैं कि the energy ऐसी एनर्जी बेटा बॉडी में स्टोर हुई हो, ठीक है, जो बेटा बॉडी की में एनर्जी पोजेस करे बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी, ठीक है, दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा फिर ये हमें ड्राइव करना है कोई यार लेट कर लो एक बॉडी, इसका मास क्या m है, भैया ने बॉडी सपोज कर लिया, बेटा इसका हमारे पास मास क्या दिया हुआ है m, बेटा इसका हमारे पास क्या है मास है। अब बेटा इसको हम ऊपर ना उठाए किसी हाइट s के ऊपर ले गए बेटा, ठीक है, अब बेटा इसको हमने यहाँ पे ना इस हाइट कुछ s के ऊपर हम क्या इस बेटा उठा के ले आए हैं। We can let a body of mass m be raised up to a height h from the ground. The body will acquire potential energy because of its height. बेटा p को जैसे में इसका weight और इसकी height वेट होता है mg, तो p यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास mgh। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन ड्राइव हो गया mgh। Yes बेटा, if anyone have problem in potential energy please raise hands। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई है इसमें तो अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा, आपने हैंड रेज नहीं किया इट्स मीन हम समझ आ गई है। बेटा टॉपिक पे नेक्स्ट जो हमारे सेमिनर कोर्स में बेटा वो है एफिशिएंसी क्या होती है, बेटा अभी हम वो स्टडी करेंगे। बेटा अभी जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एफिशिएंसी क्या होती है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। स्टूडेंट्स बेटा एफिशिएंसी क्या होती है, फिर कितना आप लोग जो है ना किसी बॉडी को इनपुट दे रहे हो, कितना बेटा वो आपको उसके रिप्लाई में आउटपुट दे रही है, ठीक है। हम कहते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज ए आउटपुट टोटल एनर्जी गिवन एज ए इनपुट। बेटा एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। बेटा आउटपुट होता है हमारे पास जो है रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटपुट डिवाइडेड इनपुट, ये जो परसेंटेज एफिशिएंसी इसका हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ करते हैं बेटा। बेटा आइडियल सिस्टम वो होते हैं जिनकी एफिशिएंसी क्या हो 100% हो। द सिस्टम हुज एफिशिएंसी इज 100% दैट इज नोन एज आइडियल सिस्टम। ये बेटा कोई भी आइडियल सिस्टम पोजेस नहीं करता, तो बेटा हर सिस्टम में ना बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं। Every system needs some energy losses, but every system needs some energy losses due to friction that causes heat, noise. These are not usable form of energy and go waste। बेटा वो waste हो जाते हैं, पर use form energy वो नहीं होते। That's why efficiency of system cannot be 100%। Okay बेटा, ये टॉपिक अब हमारे पास है कि पावर क्या होती है। लॉस्ट टॉपिक चैप्टर का हमारे पास है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पावर। बेटा हम लोग पावर कर रहे हैं, पावर इज डिफाइंड एज कितना आप लोग काम कर कितने टाइम में, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, हाउ मच यू आर डूइंग वर्क, और बेटा कितना आप टाइम ले रहे हो उस काम करने में। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होती है हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, W डिवाइडेड बाय T। पावर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और बेटा जो है यूनिट हमारे पास की वो होती है वाट। नाउ जब W होता है जूल हमारे पास और टाइम होता है सेकंड, जूल पर सेकंड कॉल्ड वाट। हम कहते हैं बेटा पावर इज 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। बेटा 1 HP होता है हमारे पास 746 वाट के। बेटा ये हमारे पास आज के टॉपिक्स थे चैप्टर 6 के, बेटा ना रिवाइज करवाए। बेटा किसी चैप्टर 6 को किसी बड़ी कोई प्रॉब्लम है ना हैंड रेज करें बेटा आप लोग। बेटा चैप्टर 6 में किसी और टॉपिक में आपको मसला है तो अपना हैंड रेज करें ताकि बेटा मैं आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस कर लूं। बेटा चैप्टर 6 में अगर कोई और टॉपिक से बेटा कोई मसला है अपना हैंड रेज करें आप लोग। बेटा टॉपिक जो मैंने रिवाइज करवाया, अगर इनके अलावा कोई टॉपिक्स हैं जिनमें आपको मसला है तो अपना आप हैंड रेज करें। बेटा आपने अपना हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन चैप्टर 6 आपको आ गया। अब बेटा हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है।
बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटा उसके लिए फॉर्मूले बेटा मुझे आप लोग बताओगे, ठीक है। जैसे बेटा हमारे पास जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा हमारे कोड में शामिल नहीं है, जो है सेकंड न्यूमेरिकल बेटा ये हमारे कोड में शामिल है। तो बेटा सेकंड न्यूमेरिकल बेटा कौन करेगा, अपना हैंड रेज करें आप लोग। सेकंड न्यूमेरिकल कौन करेगा आप लोगों में से? अमार बेटा आप करो सेकंड न्यूमेरिकल, मतलब तो उसमें क्या कह रहे हैं अमार वसीम। अमार वसीम बेटा अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि आपको ये टॉपिक मैं बेटा करें आप क्या कहते हैं मुझे आप। अमार वसीम आप सुनो बेटा। सफीला बेटा आप को आते हैं? सफीला बेटा आपको आते हैं मेडिकल? जी सर। बेटा आप करते हैं इसमें क्या गिवन दिया क्या फर्क है बेटा सेकंड मेडिकल में? वेट 20 न्यूटन और इसमें और हाइट सर इसकी 6 मीटर दी हुई है। 20 × 6 करेंगे सर आंसर आ जाएगा। गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। मैं मुझे बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। इसमें ना कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ वेट 20 न्यूटन। बेटा हमारे इसका डब्ल्यू का दिया है हमारे पास वेट इसका, वो दिया हमारे पास इसका 20 न्यूटन, ठीक है बेटा। और बेटा फिर वो कह रहे हैं कि लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। बेटा हाइट दी है हमारे पास इसकी 6 मीटर। कह रहे हैं कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पी क्या होता है बेटा हमारे पास? बेटा पी होती है हमारे पास mgh। पी होता है हमारे पास m g और h। बेटा जो ना वेट हमारे पास वो क्या होता है mg। ये mg को हमारे क्या दी हुई है 20, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय हाइट का दी हुई है 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 जूल। बहुत ही आसान ये न्यूमेरिकल है, लेकिन बेटा आप लोग घर में इनकी प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल से नहीं आते। बेटा मैं आपको जब आप बेटा आप लोग आएंगे ना दोबारा से अगस्त में हम लोग आएंगे बेटा, उस टाइम तो मैं आपसे बहुत मेहनत करवानी है प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल्स की, बिकॉज आप लोग बेटा बहुत गलत हुए हैं। मैं बेटा बहुत नाराज हूँ बेटा, आप लोगों ने इतना गंदा मुझे रिजल्ट दिए है, मैं इस चीज की बेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हालांकि मैं सोच रहा था कि बेटा आप लोग मार्क्स अच्छे आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। बट बहुत दफा हमने चैप्टर को रिवाइज किया है, बहुत दफा हमने चैप्टर को पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने बेटा इंतहाई जो है वो नॉन सीरियस बेटा आपने रहे हैं पेपर्स में, और आपने बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ा घर से। बेटा ये मैंने मैगस में आपको ना बहुत डिटेल में आप जो है मैंने आपसे करवाने हैं क्लास में बैठ के। हम बेटा हमने कितना किए क्लास में बैठ के, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं क्या हो गया, आपने अटेम्प्ट नहीं किए। तो बेटा आप बताएं कोई मसला है इस चैप्टर में आपको बेटा? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।